एक सवाल से शुरुआत करते हैं। हम्म, जब यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हम्म। जैसी इतनी बड़ी संस्था देश में है, हम्म, तो फिर देश भर के छात्र सड़कों पर क्यों हैं? हम्म, सोशल मीडिया पर इतना गुस्सा क्यों है? हम्म। आज हम यहाँ किसी की तरफदारी या विरोध करने के लिए नहीं बैठे हैं। बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो सामग्री है उसका शीर्षक है यूजीसी की नीतियां, जनरल छात्रों की परेशानियां। हम्म। और आज हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इस सामग्री को आसान भाषा में समझें कि ये पूरा वबाल, ये जो एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो रहा है, इसकी असली जड़ें कहाँ हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। जैसा स्रोत में साफ कहा गया है कि ये गुस्सा किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं है, ये एक सिस्टम से पैदा हुई गहरी निराशा है। तो आज की इस गहरी पड़ताल में हम इसी निराशा की परतों को एक एक करके खोलेंगे। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? चलें शुरू करते हैं सीमित सीटों से, फिर आरक्षण व्यवस्था पर जो छात्रों की चिंता है उसे देखेंगे, कानूनों के दुरुपयोग का जो डर है, और अंत में वो भविष्य की अनिश्चितता का सवाल। चलिए, तो फिर इसे खोलकर देखते हैं। स्रोत का पहला बिंदु, जैसा आपने कहा, बहुत सीधा है। सरकारी विश्वविद्यालयों में सीटें सीमित हैं, लेकिन छात्र वो तो हर साल बढ़ रहे हैं। हाँ, और ये एक ऐसी दौड़ बन गई है जिसमें एक सीट के लिए हजारों लोग भाग रहे हैं, और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इस स्थिति में जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए जो सीटें हैं वो और भी कम महसूस होती हैं। और यहीं से उनके मन में वो पहला सवाल उठता होगा। हाँ, वही सवाल जो इस पूरी चर्चा की नींव है। स्रोत के मुताबिक छात्र सोचते हैं मेहनत बराबर, संघर्ष बराबर, लेकिन मौका बराबर क्यों नहीं? यही पहली निराशा की जड़ है। और फिर यहीं से बात आरक्षण के संवेदनशील मुद्दे पर आ जाती है। सामग्री ये तो साफ करती है कि देखिए, एससी, एसटी, ओबीसी और अब ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है। हाँ, एक जरूरी कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फिर जनरल छात्रों की असल परेशानी क्या है? कहाँ से आ रही है ये दिक्कत? ये सिर्फ एक सीट खो देने का गुस्सा नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये एक मनोवैज्ञानिक पहलू है। सोचिए, एक छात्र है जिसने दिन रात मेहनत की, अच्छे नंबर लाए, हाँ, और फिर सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारी मेरिट काफी नहीं है, जबकि उससे कम नंबर वाले किसी और को वो सीट मिल जाती है। मतलब ये सिर्फ एक एकेडमिक असफलता नहीं लगती होगी? बिल्कुल नहीं, ये एक अन्याय जैसा। हाँ, एक अन्याय जैसा महसूस होता है। सही बात है। उस छात्र को लगता है कि जिन नियमों से ये खेल खेला जा रहा है वो उसके लिए ठीक नहीं है, और स्रोत इसी भावना को पकड़ता है। एक छात्र के शब्दों में कहें तो, मेरी मेहनत की पूरी कीमत नहीं मिल रही। और यही भावना, यही धीरे धीरे गुस्से में बदल जाती है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि सिस्टम के खिलाफ। बिल्कुल, उस सिस्टम के खिलाफ जिसमें उसे लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। तो ठीक है, मान लीजिए कि तमाम मुश्किलों के बाद किसी तरह एडमिशन मिल भी गया, लेकिन स्रोत तो ये कहता है कि असली चुनौतियां तो कैंपस के अंदर शुरू होती है। हाँ, और वो सिर्फ पढ़ाई की चुनौतियां नहीं है। तो फिर यहाँ पर चर्चा एक और बहुत संवेदनशील कानून की तरफ मुड़ जाती है, ST/SC अत्याचार निवारण अधिनियम। बिल्कुल। और मैं फिर साफ कर दूं, सामग्री इस बात पर पूरा जोर देती है कि ये कानून दलित और आदिवासी छात्रों को भेदभाव से बचाने के लिए एक बहुत मजबूत और जरूरी ढाल है। बिल्कुल सही। तो फिर समस्या कहाँ है? अगर कानून सुरक्षा के लिए बना है तो किसी को डर क्यों लगेगा? समस्या कानून में नहीं, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, समस्या है उसके दुरुपयोग की आशंका में। आशंका मतलब स्रोत कुछ कैंपस की घटनाओं का हवाला देता है। मान लीजिए 2 छात्रों के बीच कोई निजी झगड़ा हुआ, हॉस्टल के कमरे को लेकर या लाइब्रेरी में बहस हो गई। ठीक है। और बाद में उस निजी झगड़े को जातिगत उत्पीड़न का रंग दे दिया गया। तो ये जो SC/ST एक्ट के दुरुपयोग का डर है, क्या सामग्री बताती है कि ये डर इतना बड़ा क्यों है? आखिर कानूनी प्रक्रिया तो है ही, अगर कोई झूठा केस करता है तो सच तो सामने आ ही जाएगा। यहीं पर इस मुद्दे की सबसे जटिल परख खुलती है। रिपोर्ट का तर्क यह है कि इस कानून के कुछ प्रावधान बहुत सख्त हैं, जैसे तुरंत FIR की संभावना, गिरफ्तारी की संभावना। अच्छा। तो सिर्फ आरोप लगने का डर ही एक हथियार बन जाता है। एक छात्र के लिए FIR का मतलब है पुलिस स्टेशन के चक्कर, समाज में बदनामी और करियर पर एक दाग लगने का खतरा। बिल्कुल। और सामग्री में एक लाइन है जो इस डर को बहुत अच्छे से बताती है, डर पहले लगता है, न्याय बाद में मिलता है। ये एक बहुत पावरफुल लाइन है ना? भले ही वो छात्र महीनों या सालों बाद केस में निर्दोष साबित हो जाए, लेकिन तब तक जो मानसिक तनाव, जो सामाजिक अपमान और जो करियर का नुकसान होता है, उसकी भरपाई कैसे होगी?
सही बात है। मतलब लीगल प्रोसेस का नतीजा जो भी हो, सोशल और मेंटल पनिशमेंट पहले ही मिल जाती है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सामग्री इस बात पर भी गौर करती है कि ये डर कितना वास्तविक है और कितना बनाया हुआ? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और रिपोर्ट इसे लेकर बहुत सावधान है। वो साफ तौर पर कहती है कि ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सभी SC/ST छात्र इस कानून का दुरुपयोग करते हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल गलत होगा। बिल्कुल। ज्यादातर छात्र अपने हक के लिए ईमानदारी से इसका इस्तेमाल करते हैं। समस्या किसी समुदाय से नहीं, बल्कि सिस्टम में मौजूद उस आशंका से है जिसका कुछ लोग फायदा उठा सकते हैं। हो सकता है ये 100 में से 1 या 2 मामलों में सच हो, लेकिन ये डर बाकी 98 छात्रों के मन में एक स्थायी असुरक्षा पैदा कर देता है। मतलब ये एक तरह का अदृश्य दबाव है। हाँ। इसके अलावा रिपोर्ट एक और दबाव की बात करती है जो बहुत सीधा और ठोस है, पैसा। हाँ, आर्थिक बोझ। देखिए, पिछले कुछ सालों में विश्वविद्यालयों को सरकार से मिलने वाले अनुदान यानी ग्रांट्स, उनमें कमी आई है। अब जब यूनिवर्सिटी के पास सरकारी पैसा कम आएगा तो वो अपना खर्चा छात्रों से ही निकालेगी। बिल्कुल। इसका सीधा असर फीस, हॉस्टल और मेस के खर्च पर पड़ता है। सब बढ़ गया है। अब जो अमीर परिवार से है वो शायद ये बोझ उठा ले, लेकिन एक मिडिल क्लास जनरल छात्र जिसके परिवार की आमदनी सीमित है, उसके लिए ये बहुत बड़ा झटका है। उसके पूरे परिवार के बजट पर असर पड़ता होगा। हाँ, उसे लगता है कि अच्छी शिक्षा पाना लगातार महंगा और मुश्किल होता जा रहा है। तो एक तरफ अवसरों की कमी, दूसरी तरफ बढ़ता हुआ आर्थिक बोझ, ये उसे दोनों तरफ से निचोड़ता है। तो हमने देखा कि एडमिशन एक लड़ाई है, कैंपस का जीवन तनाव भरा हो सकता है। तो क्या डिग्री मिलने के बाद ये संघर्ष खत्म हो जाता है? स्रोत नेट और JRF परीक्षाओं का भी जिक्र करता है। नहीं, ये संघर्ष वहां भी खत्म नहीं होता। रिपोर्ट के मुताबिक ये लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। प्रोफेसर बनने के रास्ते में या रिसर्च में JRF पाने के लिए सीटें और भी कम है, प्रतियोगिता और भी ज्यादा है, और आरक्षण का प्रभाव वहां भी दिखता है। बिल्कुल। तो जो छात्र डिग्री लेकर बाहर निकलता है, उसे ये एहसास होता है कि लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, और वो भावना और मजबूत होती जाती है कि हर स्तर पर संघर्ष सिर्फ हमारे हिस्से में ही क्यों है। तो इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? एक छात्र है, उसके पास डिग्री है, सालों मेहनत की है, लेकिन आगे का रास्ता वो साफ नहीं दिख रहा। यही आज की सबसे कड़वी सच्चाई है जिसे ये रिपोर्ट उजागर करती है। नौकरियां नहीं हैं, शिक्षा महंगी हो गई है, लेकिन रोजगार के अवसर उस रफ्तार से नहीं बढ़े हैं। तो जब भविष्य अंधकार में दिखता है तो उसका सारा गुस्सा, सारी निराशा, सारी हताशा सब एक साथ बाहर निकलती हैं। और निशाना कौन बनता है? UGC, सरकार और पूरा सिस्टम। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। ये वबाल क्यों हो रहा है? अब हम सारे बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। ये सामग्री बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि ये गुस्सा किसी एक वर्ग या समुदाय के खिलाफ नहीं है। ये उस सिस्टम के खिलाफ है जिसमें एक जनरल छात्र को लगता है कि 1. उसके लिए मौके कम हैं, 2. कैंपस में वो एक अदृश्य मानसिक और कानूनी डर के साए में जी रहा है, 3. शिक्षा का बोझ उठाना मुश्किल होता जा रहा है, और 4. इन सब के बाद भी उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। और जब ये सारी भावनाएं एक साथ मिलती हैं तो ये एक आंदोलन का रूप ले लेती हैं, जिसे रिपोर्ट ने वबाल कहा है। दिलचस्प बात यह है कि ये सामग्री सिर्फ समस्याएं गिनाकर नहीं छोड़ देती, ये एक संतुलित समाधान की तरफ भी इशारा करती है। बिल्कुल। और इसका सार ये है कि समाधान किसी एक पक्ष को चुनने में नहीं है, बल्कि संतुलन बनाने में है। संतुलन। हाँ, रिपोर्ट मानती है कि सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी है। दलित और आदिवासी छात्रों की सुरक्षा के लिए SC/ST एक्ट जैसा मजबूत कानून भी जरूरी है। लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है कि इन नीतियों का गलत इस्तेमाल ना हो। इसके लिए पारदर्शिता चाहिए, निष्पक्ष जांच चाहिए, और एक ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है जहां हर छात्र खुद को सुरक्षित महसूस करे, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। तो आखिर में UGC के लिए इस पूरी पड़ताल का अंतिम संदेश क्या है? संदेश एक तरह की चेतावनी भी है और एक जिम्मेदारी का एहसास भी। रिपोर्ट UGC को उच्च शिक्षा का संरक्षक यानी गार्जियन कहती है, लेकिन ये भी कहती है कि अब समय आ गया है कि AC कमरों में बैठकर नीतियां बनाने की बजाय छात्रों की जमीनी हकीकत को समझा जाए। उनकी मानसिक सुरक्षा। हाँ, उनकी मानसिक सुरक्षा, उनके भविष्य की चिंता और समान अवसर के सवाल पर, इस पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये वबाल और बढ़ सकता है। हाँ, ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। हाँ, और ये सवाल सिर्फ UGC या सरकार के लिए नहीं, बल्कि हम सबके सोचने के लिए है
आज की ये पूरी चर्चा स्रोत में बताई गई चिंताओं पर आधारित थी और ये एक अहम सवाल सोचने पर मजबूर करती है। जब कोई व्यवस्था समानता लाने के लिए बनाई जाती है, लेकिन उसके कारण एक दूसरे समूह में अन्याय की एक व्यापक भावना पैदा होने लगती है, तो वो व्यवस्था अपने मूल लक्ष्यों से समझौता किए बिना खुद को कैसे सुधारेगी? संतुलन कैसे साधा जाएगा? हाँ, इसका जवाब खोजना ही शायद आज की सबसे बड़ी चुनौती